देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.4 परिमेय संख्या के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। लिखा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो और -2 से बड़ी हो। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला। तो -2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखे। तो हम जानते हैं कि -2 से छोटी -1 होता है, सॉरी -3, -4, -5, -6, -7 आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बी। -2 से बड़ी होना चाहिए 5 परिमेय संख्या। तो इसको देखते हैं, -2 से बड़ी कौन सी होगा परिमेय संख्या 5। तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3 4 5 गो हो गया। आगे देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न। इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दिया है कि -1 और 0 के बीच में कितना संख्या ज्ञात करना है। तो 3 ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, लाइट आ रहा है। तो इनके मध्य 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि 0 के बाद अगर लिखे तो -1 आता है, लेकिन अगर 0 और -1 के बीच में अगर हम संख्या रेखा खींचते हैं, इधर 0 हो जाएगा मान लीजिए, चाहे इधर -1 लिख लीजिए क्योंकि माइनस इधर होता है और 0 होता है। तो इसके बीच में हम लोग देखें तो 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा 0.1 हो जाएगा माइनस में, 0.2 हो जाएगा माइनस में, 0.3 हो जाएगा माइनस में, 0.4 हो जाएगा माइनस में, 0.5 हो जाएगा माइनस में। यानी कहने का मतलब इनके बीच में आप 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यानी कि और आगे जाएगा 0.6 हो जाएगा माइनस में, 0.7 हो जाएगा माइनस में। तो 3 आप कोई भी 3 लिख ले। तो हम लोग 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 0.5, 0.4, 0.3 3 परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं -3 और 1 के बीच में। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे कि इधर 1 लिख लेते हैं हम लोग, इधर -3 लिख लेते हैं। अब इसके बीच में अगर हम 3 परिमेय संख्या देखें तो इसमें एक 0 होता है, एक होता है, सॉरी -1 और एक -2 होता है। 1 2 3 परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 7वां में है कि इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2/3 सॉल्यूशन लिख लीजिए, 2/3 और यहाँ आप बराबर का चिन्ह दे दें। ठीक है, और 4/5। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यानी कि 5 से 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 से 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, इधर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, इधर को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। ठीक, 10 और 12 के बीच में हमको कितने लिखने हैं, 5 परिमेय संख्या लिखने हैं। तो 10 के बीच में 11 होता है, 11 के बीच बाद 12 होता है, तो 5 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अपना से यहाँ दिमाग लगा लेते हैं। जैसे इधर मान लीजिए 10 दिया है, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं हम लोग। 10 के बाद इधर आप लिख ले, कितना लिख ले, 12 लिख ले। ठीक है, अब इसके बीच में एक ठे होता है 11 होता है। कितना होता है, 11। ठीक है, अब इसके बीच में हम जानते हैं कि 10 ले 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं। तो हम लोग कुछ लिख लेते हैं। 5 ठे लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ 10.3 लिख लीजिए, 10.5 लिख लीजिए, 11.3 लिख लीजिए, 11.5 लिख लीजिए। तो देखिए तो 2 2 4 1 5 गो हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इनके बीच में। ये देखते हैं इसी तरह इसको भी कर लेंगे। 3/5 बराबर 3/4, यानी कि 4 × 12 हो जाएगा और 5 × 15। 12 और 15 के बीच में 5 परिमेय संख्या
लिखना है। तो यहाँ 12 लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ 15 लिख लेते हैं। बीच में कितना होता है? तो 12 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ 12.5 लिख लीजिए आप, 13 लिख लीजिए, 13.5 लिख लीजिए, 14 लिख लीजिए, 14.5 लिख लीजिए, 15। 1 2 3 4 5 हो गया। इसी तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग सी। तो इसी तरह इसको भी कर लेंगे हम लोग। हम डायरेक्ट अब करते हैं। 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और लिख लीजिए, चाहे बराबर भी आप लिख सकते हैं। -3 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो अब जानते हैं कि -3 के बाद होता है -2, -1, 0, 1, 2, इधर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो जाएगा। डी में इसी तरह से, या HW में रख लीजिए, आप खुद से इसको बनाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। बोलता है कि इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यानी अगली बार कितने ज्ञात करना है? 10 परिमेय संख्या। तो जिस तरह से अभी हम बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4। तो 2 और 4 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखना है। तो 2 और 4 के बीच में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? तो 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, 2.4, 2.5। इसी तरह से कितना हो गया? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब आगे 3 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब -4 और 5 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखना है। तो -4 के बाद -3 होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हुआ। ठीक है, अब इनके बीच में लिखना है तो आप 4.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -3.1 भी लिख सकते हैं। यानी कि आप अपने से इनके बीच में कितना भी संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको 10 ठे लिखना है, 10 ठे लिख लिए। आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न। बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बोलता है कि जितने भी पूर्णांक हैं वो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है जिसमें। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिखेंगे कि हाँ है। क्यों है? क्योंकि -2, -3, -4, 0, 1 2 3 4 ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। बी में देखते हैं हम लोग। बोलते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। बोलता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है, जिसका कोई सीमा नहीं है। नहीं है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि हाँ। ठीक है, तीसरा में देखते हैं कि -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं, इसके बीच तो है, तो गलती है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 0 एक परिमेय संख्या है तो ये सही है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम? हाँ लिख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।